साई राम दोस्तों। बृहस्पतिवार की व्रत कथा की तरह ही साईनाथ की भी व्रत कथा बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार की व्रत कथा श्री विष्णु की पूजा की जगह पे साईं बाबा की भी पूजा करते हैं। तो चलिए साईनाथ की पूजा की व्रत कथा सुनते हैं। साईनाथ की भी पूजा करने से कहते हैं कि साईं बाबा की पूजा करने से घर में धन संपत्ति बनी रहती है और साईनाथ की कृपा से हमेशा परिवार सुखी और संपन्न रहता है, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती। ललिता देवी पर साईनाथ ने की कृपा। श्रीमती ललिता देवी और उनके पति अजय दिल्ली में आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक समय ने करवट बदली और अजय को व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया। उनके अच्छे भले चलते व्यवसाय पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वो लाचार होकर घर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना भी लाजिमी था। यह बात बात पर अपनी पत्नी को झिड़कने लग गए थे, जिनको कि पहले शायद उन्होंने स्वप्न में भी नहीं डांटा था। पड़ोसी भी उनके स्वभाव में आए इस परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। ललिता देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख से भी छुटकारा अवश्य दिलाएंगे और कोई न कोई राह जरूर निकल आएगी। एक दिन ललिता देवी के घर पर द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उन्होंने भिक्षा में दाल चावल की मांग की। ललिता देवी ने तुरंत हाथ धोकर साधु महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। उन साधु महाराज ने भी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ललिता देवी के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि मनौती मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत विधि पूर्वक करने, उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें दान करना न भूलें। श्री साईं के वचन हैं श्रद्धा और सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर ही व्रत को आरंभ करें। उस साधु महाराज के वचन सुनकर ललिता देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उन्होंने श्री साईं व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा और उन्होंने फिर से व्यापार करना आरंभ कर दिया, जिससे दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगी। घर में भी साईं बाबा की कृपा से सुख शांति का निवास हो गया। एक दिन ललिता देवी की बहन और उनके पति उनसे मिलने उनके घर पर आए। दोनों पति पत्नी को खुश देख के भी बहुत प्रसन्न हुए। ललिता देवी की बहन ने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे संभव हुआ। हमारे बच्चे भी ठीक से पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उदंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत परेशान हूँ। तब ललिता देवी ने उन्हें साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत की महिमा बतलाई। इस व्रत की महिमा सुन ललिता देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे मन लगाकर फिर से पढ़ने लगे और हमेशा कक्षा में फर्स्ट आते हैं और साथ ही घर के भी छोटे मोटे कामों में भी उनका हाथ बटाते। ललिता देवी की बहन भी बहुत दुखी लोगों को इस महान व्रत का महत्व बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करे। जो इस कथा को पढ़े और सुने उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईं बाबा की जय, साईनाथ महाराज की जय। धन्यवाद।